तो यार मंथली में अभी जो मेजर लिक्विडिटी है मार्केट के पास वो ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी है, जिस चीज के ऊपर हम बात कर रहे थे। और जिस हिसाब से हम बोल रहे थे कि मार्केट ने बॉटम से नॉन स्टॉप बुल मूव दिया है, उसके हिसाब से मार्केट ने रिट्रेसमेंट करी है, जो कि मार्केट ने 31 फिर। ठीक है। ऐसे ही पास्ट में एक बार हुआ था जब मार्केट ने मंथली टाइम फ्रेम में डॉजी बनाई थी रेड कलर की। बट लोगों को ये देख के लग रहा था कि भैया ये यहाँ से तो मार्केट फॉल कर देगी, क्योंकि ये रेड वाली डॉजी भी कुछ ऐसी ही ट्रेंड कंटिन्यूशन के साथ बनी थी। क्लियर है, यहाँ से भी इसने भी ऐसे ही नॉन स्टॉप बुल मूव दिया था। डन। तो हम यहाँ पे ये देख रहे थे कि काइंड ऑफ मार्केट ने 38% फिर रिट्रेसमेंट कर ली, क्योंकि 19-20 का ही फर्क था, क्योंकि मार्केट ने ट्रेंड कंटिन्यूशन तो ले ली थी। इसी के नियर में 38 था। तो मार्केट ने यहाँ पे भी लिक्विडिटी ली थी, और यहाँ पे भी मार्केट ने क्या फॉर्म करा था, डॉजी टाइप की कैंडल। जब यहाँ पे मार्केट ने डॉजी टाइप की कैंडल फॉर्म करी, नॉन स्टॉप बुल मूव था, रिट्रेसमेंट थी। तो उस टाइम पे यही फंडा लग रहा था सबको कि भाई मार्केट अब यहाँ से रिवर्स कर लेगी, क्योंकि महीने मंथली टाइम फ्रेम में डॉजी बन गए। बट ऑल टाइम हाई चल रहा था, कोई रेजिस्टेंस नहीं था, कुछ नहीं था। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, मार्केट ने इस ट्रेंड की रिट्रेसमेंट को प्रायोरिटी, समझना, इस ट्रेंड की रिट्रेसमेंट को मार्केट ने प्रायोरिटी दी। समझ पा रहे हो, अननेसेसरी डॉजी बन गई, मार्केट सेल कर दी, नहीं ये चीज नहीं हुई। समझ पा रहे हो, मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, रिट्रेसमेंट ही तो करी, ट्रेंड कंडीशन लिक्विडिटी तो ली, उसके बाद तो मार्केट ने कंटिन्यूशन दिया। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। मार्केट का नॉन स्टॉप बुल मूव था, ठीक है, एक कैंडल यहाँ पे रुकी, अगली कैंडल आई डाउन, अगेन मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, रिट्रेसमेंट। इनफैक्ट अब की बार तो 38 प्लस ट्रेंड कंटिन्यूशन सब टैप हुई, ऑल टाइम हाई के जोन के करीब नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे महारथी आएंगे जो बोलेंगे भैया ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, बट यही चीज मैं भी सोच रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ी न्यूज अनटिल अनलेस ना आए, तब तक रिवर्सल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज मुझे लगता है कि यहाँ पे कंटिन्यूशन शायद ज्यादा चांसेस हैं कंटिन्यूशन की। और वही चीज अगर हम लोग वीकली में देखें तो यार, अगेन मार्केट के ब्रेकआउट के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। कोई कोई मार्केट के ब्रेकआउट्स ऐसे होते हैं जिसमें मार्केट नॉन स्टॉप बुल मूव देकर ऐसी कोई स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही होती है, देन मार्केट ब्रेकआउट देती है। ठीक है। कोई कोई ब्रेकआउट ऐसे होते हैं कि एक ही जगह पे ऐसे ही कंसोलिडेट कर रहे होते हैं। समझ पा रहे हो, कोई ब्रेकआउट कंसोलिडेशन वाले होते हैं, कोई ब्रेकआउट ऐसे होते हैं जिसमें पैटर्न बनता है फिर ब्रेकआउट होता है। ठीक है। और कोई कोई ब्रेकआउट ऐसे होते हैं कि जिसमें मार्केट जैसे बुल मूव दिया है, सिर्फ एक कैंडल डाउन आती है, इतनी बेरिश होती है तो ब्रेक कर देती है वाला कॉन्सेप्ट होता है, एंड देन मार्केट अगेन बुल मूव देती है। तो मतलब ब्रेकआउट के अलग अलग तरीके हैं, अगर आप लोग देखोगे अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। कभी कभी कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है, तब जाकर मार्केट उसका ब्रेकआउट करती है। कभी कभी मार्केट वो पुल फ्लैग वाला कुछ नाम कहते हैं, है ना, बुल फ्लैग करके उसका स्ट्रक्चर बनाती है, तब मार्केट ब्रेकआउट देती है। कभी कभी मार्केट सिर्फ एक बेरिश कैंडल ले आती है, जिसका हमें पता है कि एक सिंगल कैंडल मार्केट का ट्रेंड कभी चेंज नहीं कर सकती। मतलब अलग अलग तरीके के मार्केट अपने पैटर्न से स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। इतना पहले क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे तो मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे पैटर्न के साथ ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एक सिंगल कैंडल का ब्रेकआउट दिया। तो हर एक ब्रेकआउट की स्टोरी अलग है, हर एक ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट। देन अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे इस पूरे पास के स्ट्रक्चर में तुम्हें पता लग जाएगा, ये जो था कहीं ना कहीं रिवर्सल बनाने की तैयारी थी, उसका ब्रेकआउट था। ये वाला अगर हाई टाइम में देखोगे ये कितनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती, एंड देन स्ट्रेट अवे ब्रेकआउट। स्ट्रेट अवे यहाँ पे भी इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती, ब्रेकआउट। यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पैटर्न नहीं फॉर्म हुआ, यहाँ पैटर्न्स फॉर्म हुए थे, यहाँ पैटर्न्स काइंड ऑफ, यहाँ पे इतनी बेरिश होती ब्रेक करती, और यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, कंसोलिडेशन। तो ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। तो ब्रेकआउट्स के बड़े अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये चीज समझ जाओ कि एक अप ट्रेंड में या एक डाउन ट्रेंड में ऐसे कंसोलिडेशन, ऐसे पैटर्न्स, ऐसी मैनिपुलेशंस आती रहती। तो आप लोगों को यहाँ पे अवेयर होना पड़ेगा कि कौन सी मैनिपुलेशन, कौन से पैटर्न्स को आपको वैल्यू देनी। डन है नहीं है, ठीक है। और हमेशा याद रखना, एक छोटी मोटी कंसोलिडेशन ट्रेंड चेंज नहीं करती, इट्स जस्ट अ रिट्रेसमेंट। समझ पा रहे हो। और अगर ये छोटी मोटी कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा ब्रेकआउट देती भी है, अगर मान लो यहाँ से वो ब्रेकआउट दे देती है, यहाँ से वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश प्रेशर देती है, तो क्या होगा, लोगों के अकॉर्डिंग भैया फॉल हो गया, फॉल हो गया भैया, क्रैश हो गया, क्रैश हो गया, स्विच टू हायर टाइम फ्रेम एंड आस्क हायर टाइम फ्रेम हुआ क्या। वो बोल देगा भाई साहब हाफ विकेट, टेंशन की बात। ज्यादा से ज्यादा भाई क्रैश कहां तक हो सकती है मार्केट, चैट जीपीटी से मत पूछना, फिब लगा लेना यहाँ पे, चेक कर लेना, बोल रहा है वो बोलेगा अरे मेरे भाई ये तो अभी 50% फिब रिट्रेसमेंट ही तो हुआ है, टेंशन क्यों ले रहा है। बट लोअर टाइम फ्रेम में हवा बन जाएगा, क्रैश 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 क्रैश। सिंपल सी चीज है, हाई टाइम में जाओगे 50% फिब रिट्रेसमेंट, हाफ विक का जोन है, ट्रेंड तो बोले, सिंगल सिंगल कैंडल तो ट्रेंड चेंज नहीं करेगी। तो यहाँ पे अपन लोग अपनी रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट अप्लाई कर देंगे, और इन केस भाई प्रेशर बहुत स्ट्रांग है, तब में भी एक्सेलेरेट हो जाएगा। यही कुछ कॉन्सेप्ट आप समझ जाना, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस करें तो इस टाइप के मार्केट के जो बुल पैटर्न्स वाले होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग आते हो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट जब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, तो इस कंसोलिडेशन में हो क्या रहा है, इस कंसोलिडेशन में अगर आप देखोगे मार्केट ट्राई कर रही है एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने। अगर आप देखोगे एक पैटर्न, एक स्ट्रक्चर, कुछ इस टाइप की फॉर्मेशन मार्केट कर रही है। क्लियर है नहीं है, ठीक है। मार्केट इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रही है, जो कि मार्केट हाई लो एंड लो के स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करा जाए कि भैया मार्केट में हो क्या सकता है, सिंपल ही चीज है। इनकेस अगर मार्केट गिरती भी है तो भाई नियर बाय सपोर्ट तो यही है, इसके अलावा तो और कोई सपोर्ट हमारे पास पड़ा नहीं। इनकेस मार्केट अगर गिरती है तो नियर बाय सपोर्ट यही है। अब इस नियर बाय सपोर्ट से अगर मार्केट उठती भी है तो भाई नियर बाय रेजिस्टेंस ये है। तो आपके लिए एक ये लेवल और एक ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप गोल्ड में और देखते हो तो गोल्ड में कभी भी जब आप लोग इंट्राडे के हिसाब से कर रहे होते हो तो मेजर ध्यान डेली टाइम फ्रेम की कैंडल पे दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप यूरो यूएसडी गोल्ड कोई भी पेयर ट्रेड कर रहे हो, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका डेली टाइम फ्रेम की कैंडल। डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को जितने अच्छी तरीके से देखोगे, वो आपको उतना ज्यादा इस दिन का बताएगा कि मार्केट कहाँ जा सकती है, कैसे जा सकती है। अब यहाँ पे अगर अपन लोग देखेंगे कि भाई मार्केट ने बुल मूव करा, रिट्रेसमेंट करी एंड अगेन बुल मूव दे रही है, ठीक है। अब इस बुल मूव में मान लो जो डेली टाइम फ्रेम की सीधी 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 कैंडल है ना, लोअर टाइम फ्रेम में ये नॉन स्टॉप बुल मूव होगा और ये रिट्रेसमेंट हो रही होगी। अगर आप यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में भी आते हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भैया ये रिट्रेसमेंट, समझ पा रहे हो, ये बुल मूव और ये रिट्रेसमेंट ही तो है। अब इस रिट्रेसमेंट में आपको ये फंडा दिख रहा है कि भैया मार्केट ने बुल मूव दिया, अब मार्केट 38 के पास में घूम रही। क्या पता मैं ऐसे जोन में, जब आज बैंक हॉलीडे भी है, तो ऐसे जोन में मैं 38 प्रेफर नहीं करूंगा, ऐसे जोन में मैं 61 प्रेफर करूंगा। 61 मेरे लिए एक साइकोलॉजिकल नंबर के पास में भी, 313314। अगर मैं यहां से भी बाय करूंगा तो मुझे पता है कि यहाँ से नियर बाय लिक्विडिटी जोन क्या है, 3300, 3300, 3300 हमारे पास यहाँ पे नियर बाय लिक्विडिटी जोन है, तो मे बी मैं प्रेफर करूंगा उसके नीचे ऐसा रखूं, और ये मेरे को एक सस्ते प्राइस में मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो भाई नियर बाय 61 रखना पड़ेगा, जो कि टैप होने की प्रोबेबिलिटी है, फंसने की मेरी प्रोबेबिलिटी है ना यहाँ पे। अदरवाइज आप यहाँ पे कर सकते हो हाफ क्वांटिटी यहाँ, हाफ क्वांटिटी यहाँ, और हाफ क्वांटिटी 3300, ऐसे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब मेरे हिसाब से तो गोल्ड रिट्रेसमेंट कर रहा है, और इस रिट्रेसमेंट में हम लोग 61 का वेट भैया करेंगे। ईएमआई भी